जय हिंद। मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 11वें नंबर का प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न में स्टेटमेंट है, 5 स्टेटमेंट है, पांचों का जवाब देना है और तर्क के साथ। तो प्रश्न हम पढ़ते हैं, बारी बारी से सबका स्टेटमेंट देते हैं और कुछ को हल करके भी आपको हम दिखाएंगे इसका स्टेटमेंट तर्क क्या है। तो आइए, पहला है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला प्रश्न इसमें क्या है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हम लोग जो पढ़े हैं या जानते हैं 10a का वैल्यू 1 से कम सदैव नहीं होता है, क्योंकि 1045 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यह पहला जो कथन है वो गलत हो गया। तो हम लिखेंगे पहला असत्य या गलत। ठीक है, क्यों? अब क्यों के लिए देख लीजिए, क्योंकि 1045 का मान 1 होता है, इससे कम वो हमेशा कह रहा है, तो गलत है। दूसरा प्रश्न है, कौन a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 है? तो sec a 12/5 क्या हो सकता है? तो इस पर आपका जवाब होना चाहिए क्या? तो देखिए, sec a के पहले फार्मूला पे जाएंगे। sec a का जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण जो है आधार से हमेशा बड़ा होता है। तो इस आधार पर हम इसको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं ये सत्य है। क्यों? कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, तो इसका ऐसा रेशियो हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, या आप इसी को सही भी लिख सकते हैं। इसका तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा है, cos a कौन a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? तो हम लोग जब बेसिक क्लास किए थे उसमें हमने सीखा था कि 6 त्रिकोणमितीय का अनुपात का जो शॉर्ट होता है वो इस प्रकार था। हम एक बार चर्चा करना चाहेंगे कि साइन, कोसाइन, ये पूरा नाम हम लिखने जा रहे हैं। टेंजेंट, कोटेंजेंट, और इसके बाद सेकेंड, और होता है कोसेकेंट। तो देखिए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर हम गौर से देखते हैं तो ये जो पहला था इसी के लिए था साइन, इसके साथ थीटा हम लगाते हैं बाद में, लेकिन होता है साइन क्योंकि ई छोड़ दिया जाता। इसके लिए लिखते थे कॉस, इसके लिए टेन, और इसके लिए कॉट, इसके लिए सेक, और कोसेकेंड के लिए कोसेक। तो इसको देखते हुए हम इधर अगर प्रश्न को ध्यान में दें तो प्रश्न में कहा गया है cos a कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त है। कोसेकेंड के लिए तो cos प्रयुक्त नहीं है, cos कोसाइन के लिए प्रयुक्त है। तो इसलिए ये हो गया गलत, मतलब ये हो गया गलत, या इसको आप असत्य कह सकते हैं। कारण आप ये देंगे कि कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कैसे है? तो देखिए, मैंने आपका बेसिक भी लिख दिया है, आप यहाँ से भी देखकर मिला सकते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है चौथा कि कोट और a का गुणनफल होता है। प्रश्न तो बड़ा सुंदर है। प्रश्न में कहा गया कि कोट और a का गुणनफल है। अगर ऐसा है कोट a, इसका कहना ये कोट a जो है a और कोट का गुणनफल है। तो अगर ये गुणनफल होगा तो इसका वैल्यू अगर हम 0 रखें तो ये भी 0 हो जाना चाहिए पूरा। इन्फिनिटिव रखें तो इन्फिनिटिव हो जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। कैसे? तो बताइए आप। अगर ऐसा है तो cot 0 का वैल्यू आप बताइए क्या है?
वो परिभाषित होता है। तो 0 से कोई संख्या गुना हो तो 0 होना चाहिए, वो परिभाषित क्यों हुआ? दूसरी बात, यही कारण काफ़ी है। और अगर आप दूसरा देखना चाहते हैं तो देखिए, साइन 0 बराबर 0 होता है, सबको पता है। लेकिन कॉस 0 बराबर क्या होता है? वो तो 1 हो जाता है। अगर यह दोनों गुना के रूप में है तो एक ही रूल हर जगह लागू होना चाहिए, लेकिन अलग अलग हो रहा है। अर्थात ये गुना के रूप में नहीं है, ये एक अलग व्यवस्था के रूप में है, ये थीटा के रूप में है और इसके साथ संलग्न रहता है, गुना नहीं है। तो इसका कारण आप यही दे सकते हैं, सबसे एकदम बेस्ट कारण है कि कॉट 0 बराबर इन्फिनिटिव होता है। अगर ये 0 होता तो ये इसको 0 कर देता। ठीक है, अब 5वां प्रश्न हम देखते हैं और अंतिम प्रश्न है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। आप गौर कीजिए, साइन थीटा का जो फॉर्मूला आता है, हम कारण के तौर पर लिखेंगे कि साइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, एक बार हम एंगल देख लें, इसका जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटा कर्ण होता है और इसका जो वैल्यू दे रखा है 4/3। तो देखिए, गौर करेंगे, इस प्रश्न में ही उत्तर है कि कर्ण कभी भी छोटा नहीं होता है लंब से, और इसमें लंब को ही बड़ा कर दिया गया है, तो अर्थात ये गलत है। तो आप कारण ये देंगे कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण हमेशा अन्य भुजा से बड़ी होती है। इसलिए ये क्या है? गलत है। तो आप असत्य लिखिए और कारण में आप ये दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये 5 प्रश्न हल हुआ और इस अध्याय का भी समाप्ति हुआ। अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगले अध्याय के अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।